नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से झारखंड विधानसभा चुनाव का ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन देखने वाले हैं। तो इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम आपको बता दें कि इस बार झारखंड में इसी साल के अंत में अक्टूबर और नवंबर के बीच में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, इस चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी, आखिर कौन बनेगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल, जानेंगे आखिर इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी और क्या इस बार एनडीए गठबंधन बीजेपी को लगातार अपने खोई हुए सत्ता को वापस लाने के प्रयास कर रही है। तो क्या इस बार बीजेपी झारखंड में अपनी सरकार बना पाती है नहीं, या फिर अब की बार से झारखंड में जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस का गठबंधन है, जेएमएम हेमंत सोरेन की जो पार्टी, उसी की सरकार बनेगी, या फिर अब की बार जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी है। नेता उभरकर जो सामने आ रहे हैं, लगातार दावा ठोक रहे हैं कि इस बार झारखंड में अपनी सरकार बनाने के लिए क्या इस बार टाइगर जयराम महतो की सरकार बनेगी। झारखंडी लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी, आखिर उनके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो वही अदर पार्टी की जो छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, वही सभी पार्टियों के खाते में कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल, और जानेंगे इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी के खाते में झारखंड जिले में जो बहुमत का आंकड़ा है वो किस पार्टी का है। किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 42 विधानसभा सीटों का वही किसी भी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और कौन बनेगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए जानते हैं, देरी न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आप हमारे चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झारखंड राज्य के गोंडा जिले के 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वही कांग्रेस का जो गठबंधन है, जेएमएम हेमंत सोरेन के साथ जो उसका खाता है इंडिया गठबंधन के खाते में, यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी और अदर पार्टी का यहाँ पर गोंडा जिले में भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है हजारीबाग जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में हजारीबाग जिले में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस का जो गठबंधन है, जेएमएम हेमंत सोरेन के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में हजारीबाग जिले में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है, झारखंडी लोकतांत्रिक मोर्चा, उसके खाते में भी हजारीबाग जिले में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही यहाँ पर अदर पार्टियों का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो वही हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस का जो गठबंधन है हेमंत सोरेन के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में गिरिडीह जिले में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही गिरिडीह में सबसे ज्यादा सीट जयराम महतो की पार्टी झारखंडी लोकतांत्रिक खतियान मोर्चा खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है सिमडेगा जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर कांग्रेस का जो गठबंधन है, जेएमएम के साथ हेमंत सोरेन के साथ वह क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। तो सिमडेगा के सभी 2 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वही सिमडेगा में एनडीए गठबंधन बीजेपी और टाइगर जयराम महतो की पार्टी और अदर पार्टियों का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है सरायकेला जिला में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में सरायकेला में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही सरायकेला में झारखंडी लोकतांत्रिक मोर्चा टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है उसका सुपड़ा साफ हो चुका है, और वही अदर पार्टियों का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो सरायकेला का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है, उसमें एनडीए गठबंधन बीजेपी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो विधानसभा चुनाव 2024 के साथ इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है पलामू जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस गठबंधन जो है जेएमएम और हेमंत सोरेन के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही टाइगर जयराम महतो की पार्टी झारखंडी लोकतांत्रिक हथियार मोर्चा और अदर पार्टियों
का भी पलामू जिले में भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो पलामू का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है जामताड़ा। जामताड़ा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। 2 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर जो कांग्रेस का गठबंधन है जेएमएम के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में जामताड़ा जिले में 2 सीटें विधानसभा की जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जामताड़ा में अदर पार्टियों का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग झारखंड के 81 सीटों में से 25 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है झारखंडी लोकतांत्रिक मोर्चा खतियान मोर्चा के खाते में भी यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही जो कांग्रेस का गठबंधन है हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं अदर पार्टियों का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अभी तक हमने झारखंड के जितने भी विधानसभा सीटों का ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं उसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है पाकुड़। पाकुड़ जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही पाकुड़ में अदर पार्टियों का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बोकारो। बोकारो जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में बोकारो जिले में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही बोकारो में टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी झारखंडी लोकतांत्रिक मोर्चा के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही बोकारो में अदर पार्टियों का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो बोकारो का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है उसमें इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है खूंटी। खूंटी जिले में 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो इस बार खूंटी जिले का जो कांग्रेस गठबंधन है जेएमएम के साथ हेमंत सोरेन के साथ यानी कि वह इंडिया गठबंधन पर यहाँ पर क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। तो खूंटी की 2 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी और टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी अदर पार्टियों का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है गढ़वा। गढ़वा जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस का जो गठबंधन है जेएमएम के साथ उसके खाते में भी इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही यहाँ पर टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो गढ़वा का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है उसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के खाते में बराबरी की 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है लोहरदंगा। लोहरदंगा जिले में भी विधानसभा की 1 सीट आती है। तो जो 1 सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है उसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि लोहरदंगा की 1 विधानसभा की सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है देवों की भूमि देवघर। देवघर के बारे में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया उसके खाते में भी यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही देवघर में टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है और अदर पार्टियों का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है दुमका। दुमका जिले में 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं दुमका में झारखंडी लोकतांत्रिक मोर्चा टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है रामगढ़। रामगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो रामगढ़ में जो कांग्रेस गठबंधन है इंडिया और टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है झारखंडी लोकतांत्रिक मोर्चा, यह दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ दोनों ही पार्टियों के खाते में बराबरी की 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं
रामगढ़ में एनडीए गठबंधन बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हम बात कर लेते झारखंड राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि में 6 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन बीजेपी है उसके खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो भाई कांग्रेस का जो गठबंधन है जेएम है उसके साथ यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं यहाँ पर जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं यहाँ पर पूर्वी सिंहभूमि जिले में अदर पार्टियों का खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही थी। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि में 5 विधानसभा की सीटों के बारे में यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही जो अदर पार्टियां हैं वह सभी पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग झारखंड में से 57 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 18 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही हेमंत सोरेन की जो पार्टी है कांग्रेस के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 31 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी झारखंडी लोकतांत्रिक हथियार मोर्चा और खाते में भी 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही अन्य पार्टी खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो अभी तक हम लोग झारखंड के जितनी भी विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं उसमें लगातार इंडिया गठबंधन आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी की तरह इंडिया गठबंधन आगे निकल पाएगा या झारखंड में एक बार फिर से अपनी दूसरी बार अपनी सरकार बना पाएगा या नहीं, इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है लातेहार। लातेहार की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वही लातेहार में इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है गुमला। गुमला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। तीनों सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही गुमला में जो कांग्रेस का गठबंधन है हेमंत सोरेन के साथ यानी कि जेएमएम के साथ उसके खाते में इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो भाई गुमला जिले में भी टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है झारखंडी लोकतांत्रिक हथियार मोर्चा और अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड की राजधानी रांची जिला के 7 विधानसभा सीटों के बारे में यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस का जो गठबंधन है जेएमएम के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर रांची में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही झारखंडी लोकतांत्रिक हथियार मोर्चा के खाते में टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है उसके खाते में भी यहाँ पर राजधानी रांची में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही अदर पार्टी के खाते में भी राजधानी रांची में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो रांची का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन बीजेपी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो रांची में इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है धनबाद। धनबाद जिले में जो 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन और बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया उसके खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही टाइगर जयराम महतो की पार्टी और धनबाद जिले में झारखंडी लोकतंत्र हथियार मोर्चा खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही अदर पार्टियों के खाते में भी धनबाद जिले में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो धनबाद का जो ताजा सर्वे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है उसमें इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है एनडीए गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन और झारखंडी लोकतांत्रिक हथियार मोर्चा के बीच देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है चतरा। चतरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर इस बार इंडिया गठबंधन क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं चतरा जिले में एनडीए गठबंधन बीजेपी और झारखंडी लोकतांत्रिक हथियार मोर्चा और अदर पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है साहिबगंज। साहिबगंज में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वही जो कांग्रेस का गठबंधन है जेएमएम उसके साथ भी यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में साहिबगंज जिले में सबसे ज्यादा 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही साहिबगंज में टाइगर जयराम महतो की पार्टी और अदर पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अंतिम जिले की बात कर लेते हैं। तो अंतिम जिला है कोडरमा।
कोडरमा जिले की एक विधानसभा सीट का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर कोडरमा में एक विधानसभा सीट का जो जा रही है तो उसका ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर जो सामने आ रहा है वह यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कोडरमा में एनडीए गठबंधन बीजेपी और झारखंडी लोकतांत्रिक हथियार मोर्चा जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी है और अदर पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोग हमारे साफ आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर जो ताजा सर्वे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है उसमें कांग्रेस का जो गठबंधन है जेएमएम और हेमंत सोरेन की पार्टी है जो उसके खाते में भी इंडिया गठबंधन के खाते में जो बहुमत का आंकड़ा होता है। झारखंड में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 42 विधानसभा सीटों में से 2 सीट ज्यादा यानी कि 44 सीट प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। इस बार फिर से झारखंड में हेमंत सोरेन की जो सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही। तो इस बार जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में आपका क्या कहना है जरूरी बताएं। आप झारखंड का अगला सीएम किसको बनता हुआ देखना चाहते हो नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में राय अपनी जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।